तुम लोगों ने इंक्रोच करके रखा हुआ है। एक बंबई का बड़ा बिजनेसमैन हमारे मुसलमानों के 3 बच्चों की जगह पे अपना महल बना के बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा महल जिसने बना के बैठा हुआ है, वो महल आके मुसलमानों के मुल्क में इस तरह जुल्म कर रहे हैं। ये लोग तो इनकी बराबरी करने को तुले आ गए, इजराइलियों की बराबरी। जिस तरह इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, ये भी कम नहीं कर रहा मुसलमानों के ऊपर। मैं इनकी तुलना आज करूंगा। आज करने वाले गद्दार, मुसलमानों के गद्दार जेडीएस, कुमारस्वामी, देवेगौड़ा गद्दार नहीं है। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू गद्दार है, नीतीश कुमार गद्दार है। ये तमाम जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है ना, ये तमाम मुसलमानों के एक सिंगल रुपये का भी इसमें कोई भी उनका 1 रुपये का भी उनकी हिस्सेदारी है नहीं, तो क्यों आ रहा जबरदस्त? ये जुल्म है ना ये। और तुम कहते हो कि मुसलमानों की हम भलाई का सोच रहे हो। तुम ये बिल पास होने के बाद मैंने अभी तक कोई सेक्युलर पार्टी की तरफ से जो अपने आप को सेक्युलर कहते, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट विच इज देयर इन कर्नाटका, यहां के भी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं, यहां के भी जो मुसलमान कायद हैं, किसी का भी एक रिएक्शन नहीं करना चाहता है कि बीजेपी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब करना, मुसलमानों का पीस को डिस्टर्ब करना, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना, मुसलमानों के एजुकेशन को डिस्टर्ब करना। अगर मैं खुशबुरानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जिस देश में नमाज पढ़ने पर पाबंदी हो, जहां पर गाय के नाम पर मोब लीचिंग हो, जहां पर वेज के नाम पर जो है मुसलमान दुकानदारों का बहिष्कार हो, जहां पर मुसलमान के नाम पर जो है किराए में घर नहीं दिया जाता है, और ये सरकार कहती है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो है आप भरोसा कीजिए और इस सरकार पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, यहाँ जब हम वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो मैं आपको 2 लफ्जों में समझाना चाहूंगी कि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल होता है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक होता है। लेकिन यहाँ पर आप सबको पता ही होगा कि जो बिल है वो भी पास हो चुकी है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर कोई भी मुसलमानों के हक के लिए बात हो और मुसलमानों के लिए लड़ना हो तो हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं भूल सकते। ये IMIM के जो प्रेसिडेंट है, जिनको जो है शेर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी मसला हो मुसलमानों का वो पीछे नहीं हटते हैं, हक से अपनी बात जो है आगे रखते हैं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने बहुत सारी कोशिश की अपनी बात रखने की, लेकिन वोटिंग के साथ साथ जो है ये फैसला हुआ। कुछ इसी के साथ साथ दोस्तों, बेंगलुरु के जो जनरल सेक्रेटरी है ये IMIM के मजहर शरीफ जी, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों मजहर शरीफ जी जो है चाहे कोई भी बात हो, खास करके मुसलमानों की हक की जो है वो करते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते। इन्हीं के साथ साथ सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है, सबको पता है पास हो चुकी है और बहुत सारे उसमें चेंजेस आए। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, अब तो एक अरसा ही हो गया जो इस बिल को, जिस तरह से इस काले कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरह से इन लोगों ने इसको पास करवाया, सिर्फ और सिर्फ ताकत के जोर पर, सिर्फ और सिर्फ वोटों की गिनती पर इस बिल को, इस अंधे कानून को इन लोगों ने पास कर दिया। आज उसको बिल को एक्ट बना दिया, जिसे प्रेसिडेंट ने भी, प्रेसिडेंट तो चलिए वो तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक स्टैम्प पेपर है हिंदुस्तान के अंदर। तो हम जानते हैं जिस दिन वो लोकसभा में पास हो गई, जिस दिन वो राज्यसभा में पास हो गई, उसी दिन खत्म हो गया। ये बिल बार बार ये बिल के बारे में इसलिए आज हमें सोचना चाहिए, ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये एक मुसलमानों के ऊपर हमला है। फिर से जिस तरह से इन्होंने ट्रिपल तलाक को लेके आकर मुसलमानों के ऊपर हमला किया, जिस तरह इन्होंने NRC की बिल को पेश करके मुसलमानों के ऊपर हमला किया, गौकशी की बिल लाए हमला किया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जिस तरह से नुकसान हो, मुसलमानों का कहीं से भी किसी भी तरह का फायदा ना हो, उसको किस तरह से रोका जाए,
आज वक्फ क्या है? हमें पहले तो यह समझना चाहिए वक्फ क्या है। वक्फ मुसलमानों की डोनेट की हुई चीज, प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं, जो मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए वक्फ की जाती है, डोनेट की जाती है, यह वक्फ होता है। अब यह वक्फ में, ये तो आज से नहीं है, वक्फ की बिल तो जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब से है वक्फ, अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले से भी है वक्फ। उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स आते गए, अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ चल रहे थे ना। क्या जरूरत आन पड़ी इनको आज? क्या जरूरत आन पड़ी? क्या यह जरूरत आज की तारीख में जरूरी थी, जहां मुल्क डेवलपमेंट के पीछे जा रहा है, जहां मुल्क में नौकरियां नहीं है, जहां मुल्क में इतनी वायलेंस बढ़ चुकी है, मुल्क में कम्युनलिज्म हाईएस्ट पीक पे है आज, पोलराइजेशन हाईएस्ट पीक में है। इस दौर पर जानबूझकर इलेक्शनों को मुद्दा बनाकर मुसलमानों के ऊपर ये एक हमला है। क्या जरूरत है? हमने कभी किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारा में हमने हिस्सेदारी मांगी? तो अब कौन से हक से हिस्सेदारी मांगने आ गए हमारी जगह में? ये तानाशाही नहीं है क्या? ये बिल्कुल तानाशाही है। और इसको सपोर्ट करने वाले गद्दार, मुसलमानों के गद्दार, जेडीएस, कुमारस्वामी, देवेगौड़ा गद्दार नहीं है। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू गद्दार है, नीतीश कुमार गद्दार है। ये तमाम जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है ना, ये तमाम मुसलमानों के गद्दार है, जिन्होंने अपने आप को सेक्युलर कहते हुए मुसलमानों के वोट हासिल किए। आज मुसलमानों को जब जरूरत पड़ी, ये पहली बार नहीं है, जब जब जरूरत पड़ी इन्होंने धोखा दिया है। और ये वाज़ेह कर दूं मैं, जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को, बिछड़ों को आज मुत्तहिद होकर, एक होकर अपनी क़ियादत चुनना चाहिए। ये उसी का नुकसान है कि हमारी क़ियादत नहीं है। आज बोलिए, आज इतने एमपी से किसने शुरू की? जब ये बिल पेश की गई थी पिछले साल अगस्त में, किसने इसके ऊपर मुखालिफत की थी? किसने पहले इसको मुखालिफत की? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और ये एक मुद्दा नहीं है कि सिर्फ वक्फ की नहीं, हर वो चीज, जैसे गौकशी की बिल हो, फार्म बिल हो, ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, हर हमेशा सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी वाहिद। कहां है दूसरे लीडर? आप हैरान हो जाएंगे, ये बिल पास होने के बाद मैंने अभी तक कोई सेक्युलर पार्टी की तरफ से, जो अपने आप को सेक्युलर कहते, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट विच इज देयर इन कर्नाटका, यहां के भी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं, यहां के भी जो मुसलमान कायद हैं, किसी का भी एक रिएक्शन तक नहीं आया अभी तक। बताइए क्या हाल हो गया हमारा आगे का? अरे अवाम को क्या जवाब देंगे आप? अवाम के पास वोट जब मांगने गए कि हम आपके हुकूक देंगे बोल के, आप आज इतना बड़ा मसला हो गया, आप अभी तक एक रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास, ना किसी ने यहां से केस किया। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फौरन उन्होंने जैसे एक बिल, ये बिल एक्ट बन गई, इमीडिएट केस फाइल किया। एक दूसरे एमपी है राज्यसभा के, उन्होंने केस किया। और दूसरे क्या कर रहे हैं भाई? रिएक्शन तो दो। अरे अपने दिल में दर्द तो दिखाओ, अपना दर्द तो दिखाओ। ये हाल है आज हमारा रियासत का, हिंदुस्तान के हर इलाके का अमूमन यही हाल है। तो तमाम मुसलमान और हमारे जो सच्चे हिंदू भाई हैं, हमारे माइनॉरिटी के दूसरे दिक्कत जो भाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमारे सिख भाई हैं, ये वक्त है हम तमाम को एक होकर इस काले कानून और इस काली सरकार के ऊपर हमें एहतजाज करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है, हमें एहतजाज करना चाहिए, हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहिए। जिस तरह इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मीटिंग्स होने वाले हैं, और उनकी रहबरी में इंशाअल्लाह, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहबरी में जो होगा इंशाअल्लाह, हम उसके हिसाब से हम इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे। सर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मठ हो या मंदिर हो, वहां पर जितने भी उसके जो रह गुजर होते हैं, जैसे कि ट्रस्टीज हो या सेक्रेटरीज हो या जो भी हो, उनमें जो है मुसलमान को हम नहीं देखते।
मुसलमान का कोई पार्ट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल न्यू पास किया गया है और इसमें ये मैंडेटरी रखा गया है कि दो जो है गैर कौमी यानी कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी इसमें एडेड होंगे। सर देखिए मैडम, इसके बारे में मैं आपको वाजे कर दूं एक चीज, तमाम जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट इस तरह के होती हैं, वो कोई भी ट्रस्ट हो, वो हिंदू की मंदिरों के ट्रस्ट हो, क्रिश्चियंस की हो, या साईं बाबा ट्रस्ट हो, या हमारा वक्फ की भी अगर हम बात करेंगे तो हमारे ट्रस्ट जो वक्फ की जो बोर्ड है वहां पे भी इसका कोई इंक्लूजन नहीं था। यही तो है बात। जब आप सरप्राइज होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार कहा, धर्मस्थला के मंदिर में जो लड्डू बनाते हैं, वो लड्डू बनाने के लिए एक सेक्टर हिंदू नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, उसको ब्राह्मण होना चाहिए। वो ब्राह्मण में भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का ब्राह्मण होना चाहिए बनाने के लिए। इतनी बारीकी देती है ट्रस्ट। जहां हिंदू तो हिंदू, गवर्नमेंट ऑफिशियल तक भी हिंदू होना चाहिए। वो कोई भी ट्रस्ट हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हिंदू ही होना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर क्यों आ रहा हो भाई? ये तुमने दी हुई जमीन नहीं है। हमने बीजेपी से मांगी नहीं है, ना बीजेपी से कभी लिया है हमने। किसी भी मुसलमान ने, मैं समझता हूं एक सिंगल रुपये का भी इसमें कोई भी उनका 1 रुपया का भी उनकी हिस्सेदारी है नहीं, तो क्यों आ रहा है जबरदस्ती? ये जुल्म है ना ये। और तुम कहते हो कि मुसलमानों की हम भलाई का सोच रहे हो, तुम ये भलाई कर रहे हो भाई। हमारे हाल में छोड़ दो, हमें हमारी चीज हमारी है, हमें अपनी चीज का फैसला करने का हक देना चाहिए। यह हक होता है। तुम होते कौन हो? जबरदस्ती का हमें लेके आना। क्या हम आए थे तुम्हारे पास? क्या हमें चाहिए? हर बार ये कर रहे। वो एनआरसी के टाइम में भी जुल्म कर रहे थे, सिर्फ मुसलमानों को अलग कर दिया था। कोकशी का बिल, मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म हुआ, कितनी मॉब लिंचिंग हुई, किसी को आज तक एक सजा हुई। तो ये सारा क्लियरिटी से बताता चाहता है कि बीजेपी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब करना, मुसलमानों का पीस को डिस्टर्ब करना, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना, मुसलमानों के एजुकेशन को डिस्टर्ब करना। अगर इतनी मोहब्बत होती बीजेपी को मुसलमान औरतों से, मुसलमान बच्चियों से, मुसलमान मर्दों से, तो बनाओ यूनिवर्सिटीज। ट्रिपल तलाक का कानून लेके आए, लेकिन मुसलमान औरतों के लिए कभी एक स्पेशल कॉलेज बनाया, स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाएंगे नहीं। जो है उसको छीन रहे, देंगे कहां से? इनकी हैसियत इतनी है कि इनकी कोई औकात नहीं है। यहां पे मुसलमानों के एक एमपी बोल रहे थे कि हिंदुओं को, मुसलमानों को 2 इंच की भी जगह की जरूरत नहीं। तो क्यों आ रहा भाई? तो मेरी जगह में क्यों आ रहा? मैं आया क्या किसी मंदिर में? मुझे चाहिए भी नहीं। हम दे देंगे, हमारे पूर्वजों ने दिया है। हम जब राज करते थे हमने दान किया है, लिया नहीं है। तो अब हमारी जमीन हम दान कर रहे हैं। और किसी मुसलमान कोई मुसलमान बनता है तो 5 साल उसको प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन तय करेगा? तुम आओगे, घर में रहोगे, देखोगे कि वो नमाज पढ़ रहा है, या वो दाढ़ी छोड़ रहा है, या वो ज़कात दे रहा है, या वो रोजे रख रहा है, वो तुम देखोगे आके? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये एकदम इडियोटिक है। अरे कोई भी अगर किसी के पास इंटरनेशनल, आप कहीं पर भी जाके किसी के सामने बिल पेश करोगे तो इंटरनेशनल आज कम्युनिटी के अंदर हमारी थू हो रही है कि जिस तरह ये मुल्क में इस तरह जुल्म कर रहे हैं, ये लोग तो इनकी बराबरी करने को तुले आ गए। इजराइलियों की बराबरी, जिस तरह इजराइल आज फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, ये भी कम नहीं कर रहा मुसलमानों के ऊपर। मैं इनकी तुलना आज करूंगा, आज इनकी तुलना करना चाहिए इजराइलियों से, क्योंकि ये हक मार के खा रहे हैं ना, वो भी हक मार के खा रहे हैं, ये भी हमारा हक में घुस रहे हैं। तो इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है? तो ये हमें समझना चाहिए। आज हर मुसलमान को, हर इस मुल्क के नागरिक को यह समझना चाहिए कि अपना हुकूक के लिए खड़े हों। जिस तरह हमारे किसान भाई खड़े हुए थे ना, हमें उस तरह खड़े होना चाहिए। उस तरह हमें इस बिल का, इस एक्ट का मुकाबला करना चाहिए, उस तरह से एहतजाज करना चाहिए। हमें एक होकर संविधान और लॉ एंड ऑर्डर को के अंदर रहते हुए हमें प्रोटेस्ट
जारी करना चाहिए। सर, जब हम वक्फ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी बारीकियां होती है, लेकिन ये जब वक्फ अमेंडमेंट बिल जो न्यू पास हुआ है, सीधा इसका जो डिसीजन देने का है वो डीएम को दे दिया गया है सर। तो वही तो है ना मैडम, वही तो बोल रहा हूं, हमारे हर वो चीज में डीएम क्यों चाहिए था? जरूरत है क्या? दूसरे काम है, ये चैरिटेबल चीजों में, एक रिलीजियस चीजों में अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आके काम करेगा। आप सोचिए कहां तक इन्होंने घेराव करने की कोशिश की है, जिसकी जरूरत ही नहीं है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज एक डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कितने मुद्दे हैं, है कि नहीं? आज कितने मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, क्राइम का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, अभी समर चल रहा है, पानी का मुद्दा रहेगा। ये देखेगा डीएम, या डीएम आके ये देखेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, वक्फ में 2 हिंदू है क्या नहीं, या 2 क्रिश्चियन है क्या नहीं, मुसलमान कहीं आगे तो नहीं बढ़ जा रहा है, मुसलमान कहीं कॉलेज तो नहीं खोल ले रहा है, मुसलमान की बच्ची कहीं पढ़ लिख के आगे तो नहीं बढ़ जा रही, या मुसलमान का कोई बच्चा या बच्ची डीएम बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये देखेगा वो आगे। क्या बोलिए, ये करना है आपको, मेरा हक छीनना है? बताइए। हम अपनी पैसा हमारी मर्जी से, आप होते कौन हो भाई? मेरी जायदाद मैं कमा रहा हूं, मैं पैसा, मैंने मेहनत की, मैंने हलाल तरीके से पैसा कमाया और मैं उसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर रहा हूं, तो तुम कौन हो भाई? अब चैरिटी के ऊपर सवाल, ये तो एक मैजिक हो गया। ये सारी दुनिया परेशान है आज ये चीज को देखकर। चैरिटी के ऊपर कोई सवाल करता है क्या? चैरिटी के ऊपर, और एक रिलीजियस चैरिटी, ये ऐसा नहीं कि रेगुलर चैरिटी नहीं है, कहीं फंड बाहर से नहीं ले आ रहा है कि आप ये देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है क्या, ये नहीं, ये तो रिलीजियस चैरिटी विद इन द कंट्री। लोगों ने सालों से, सेंचुरी से लोगों ने डोनेट किया हुआ है। ये कोई आज की डोनेट की हुई जगह नहीं है। मसाजिद है, उसमें मसाजिद है, कब्रिस्तान है, खानखा है, दरगाहें हैं। क्या उसमें क्या हमने क्या मॉल्स बना के रखे हैं? क्या हमने वहां पे बड़े बड़े अपार्टमेंट क्रिएट कर रखे हैं? नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ज्यादा से ज्यादा, रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मॉडल दीजिए, उसमें सपोर्ट कीजिए। मुसलमानों को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, या क्या मुसलमान ये मुल्क का शहरी नहीं है? उसको अपलिफ्ट कैसे करना है, उसको सिक्योर कैसे करना, उसकी जगहें सिक्योर करना कैसे करना, उस पर काम कीजिए। आप तो छीनने में लगे और कहते हैं नहीं हम खड़े हैं आपके साथ। ये खड़े हैं आप। सर, यूपी में ईद का जब दिन था, ईद के दिन यूपी में मुसलमानों को अपने छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, और ये सरकार कह रही है कि मुसलमान जो है, देश के मुसलमान सरकार पे भरोसा रखे इस बिल को लेकर। अब ये आप ही ने जवाब दे दिया, मैं क्या जवाब दूं? यूपी में जिस तरह का हो रहा है, मीरठ में हुआ, नमाज पढ़ने और रोड पे नमाज अगर कोई पढ़ेगा, भाई जगह नहीं है, मेरी जगह तुम लोगों ने इंक्रोच करके रखा हुआ है। एक बंबई का बड़ा बिजनेसमैन हमारे मुसलमानों के 3 बच्चों की जगह पे अपना महल बना के बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा महल जिसने बना के बैठा हुआ है, वो महल आके मुसलमानों के 3 बच्चों का है। एक बोरी मुसलमानों के 3 बच्चों का, आगा खानी मुसलमान 3 बच्चों का, समझ रहे? इनको ये सब इनके जो एनक्रोचमेंट, इनके जो आका हैं, जो इनको जो इलेक्शंस में मदद किए हैं, इलेक्शन में इनको सपोर्ट करके आज इनको हुकूमत में रखे ना, इनको सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। मीरठ में कितना बड़ा कानून, उसके ऊपर देश का जब बात की, ये मैं बता दूं आपको, जब मीरठ में ये हुआ तो वहां की हुकूमत कहती है, यूपी की हुकूमत, कि अगर कोई नमाज पढ़ते हुए दिखा रोड पे तो हम उसके पासपोर्ट लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वाह, ये है बीजेपी की हुकूमत। बताइए, ये है योगी। ये योगी इतना बेशरम आदमी है, इतना बेशरम आदमी है, इसको वहां की ही जनता दिखाएगी। ये देखिए साहब, एक देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये कांग्रेस ने तो 65 साल राज किया ना, खत्म हुई ना। जब खत्म हुई तो किस तरह खत्म हुई, तो ये बीजेपी भी खत्म होगी एक दिन इंशाल्लाह। हमें आज हिंदुस्तान के शहरी को जागने का एक फिर से मौका दिया इन लोगों ने। ये हमें समझना चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अटैक नहीं है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26 को वायलेट करता है।
जहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम को ये डायरेक्टली अटैक करते हैं, बावजूद इसके अगर हिंदुस्तान के शहरी अगर खड़े होकर इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे तो हम, वो दिन दूर नहीं है, हम एक ये मुल्क में तानाशाही जो हम देख रहे हैं ना, इसको डिक्टेटरशिप में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा। ये हम जी बोलिए। हाँ, तो इसको टाइम नहीं लगेगा। तो मैं ये साफ दिखलाया जाता है कि भाई यूपी हो, असम हो, जिस तरह का इन लोग आज वहां के चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ये लोग किस तरह मुसलमानों के लिए इनके अंदर जहर है ये दिखा रहे हैं। और आप यहां से कह रहे हैं वो बुलडोजर चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंह पे थूका उन पे कल कि ये क्या हो रहा है यूपी में बोलकर। हाँ, जब गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सवाल करते हैं तो बोलते हैं कि वो मैं तो होम मिनिस्टर हूं, वो मेरे इसमें नहीं आता है। इतना वाहियात जवाब देते हैं अमित शाह जी। हाँ, इन लोगों को क्या हो गया पता नहीं है, देश को डुबाने में लगे हैं ये लोग। हाँ, आज यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। हाँ, उसके ऊपर सवाल नहीं होता है। आज शेयर मार्केट ऑल टाइम लो चल रहा है, कल फिर से ब्लैक मंडे गया था, इतना गिरा शेयर मार्केट, इसके ऊपर सवाल नहीं होते। सवाल सिर्फ यह है कि मुसलमानों को किस तरह से नुकसान पहुंचा जाए, मुसलमानों को हुकूक किस तरह से छीना जाए, बस यही एजेंडा रह गया बीजेपी का और इनको सपोर्ट करने वालों का। वो जेडीएस हो, टीडीपी हो, जेडीयू हो, ये तमाम गद्दार है मुसलमानों के। और मुसलमानों को ये चीज याद रखना चाहिए, जिस तरह से मुसलमानों ने इनको पिछली बार दिखाया था, बार बार दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में इनकी 19 सीट भी नहीं आना चाहिए। ये हमें याद रखना चाहिए। तमाम कर्नाटक के शहरियों को याद रखना चाहिए कि ये गद्दार है, ये कभी भी बिक सकते हैं। ये हर चीज हमेशा इस रियासत को धोखा देने में नंबर 1 अगर कोई पार्टी खड़ी हुई वो तो जेडीएस है, और उसने दिखा भी दिया है सर। इस बार तो उन्होंने कंप्लीटली प्रूव कर दिया कि गद्दार हैं ये लोग। ये सिर्फ और सिर्फ इनको कुर्सी की मोहब्बत है, इनको लोगों से किसी की सिर्फ मुसलमानों नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं है इन लोगों, ये किसी के लिए खड़े नहीं होंगे। सर, इतना होने के बावजूद भी जेडीएस में मुसलमान बहुत हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? भाई मैं उनको पहले तो उनको मैं कहूंगा, जो मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो पहली बात तो उनको वफ के बारे में पूछिए, वफ होता क्या है। अगर वो ऐसा कोई कह रहा है ना कि मैं जेडीएस में अभी भी हूं, हाँ मैं मुसलमान हूं, तो भाई मुझे तो शक है उनके ऊपर। मुसलमान हो के नहीं हो सकता साहब, अब नहीं हो सकता साहब। इतना बड़ा अटैक होने के बाद कोई मुसलमान इन तरह की पार्टियों में रहना मुनासिब नहीं है साहब। अगर दीगर दूसरी पार्टियां भी थी जो इंडिया ब्लॉक की थी, एटलीस्ट उन्होंने बात तो की। जी जी, इन्होंने गद्दारी की, धोखा दिया, इसका टोटल समर्थन किया। देवेगौड़ा ने राज्यसभा में बैठकर बोला, हम सबने सुना। हाँ, तो ऐसी पार्टी में रहना जो मुसलमानों की मुखालिफत में खड़ी हुई है, मैं समझता हूं हमको तो हम एज ए मुसलमान नहीं, एज ए मुसलमान मैं तो अपने रब को जवाब देना है, मुझे मेरे अल्लाह को जवाब देना है। मैं तो इस तरह के लोगों के साथ खड़ा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। सर, जब रमजान का मुबारक महीना चल रहा था तब चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी में आके उन्होंने मुसलमान को ये भरोसा दिया कि आपकी जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको जो है हम सपोर्ट करेंगे, बिल को पास नहीं करवाएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो आपने अगर बारासात असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर सुना तो सुना होगा, टीडीपी के बारे में, चंद्रबाबू के नायडू के बारे में उन्होंने कहा, ये वाज़ेह किया कि इवन एक रात पहले ये जो बिल जब ये एक्ट बनने वाली थी लोकसभा, एक रात पहले तक भी इन्होंने मुसलमानों से राब्ता किया। उन्होंने रात में मिडनाइट में बात की, बोला कि हम कोशिश करेंगे कि ये बिल ना पास हो, अगर कम से कम ये कोशिश करेंगे कि वो जो कानून जो इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को लेने का जो कानून बनाया उसको हम निकालेंगे। लेकिन क्या किया? इसी को तो गद्दार कहते हैं ना साहब, गद्दार है ये लोग। इनके ऊपर इतने सारे केसेस हैं, ये जा ही नहीं सकते इनके अगेंस्ट। आज बीजेपी से जो पार्टी जो एक्स कांग्रेस के इधर उधर के जो जमे हुए बीजेपी के पास, क्यों जमे हुए सबको पता है, सबको पता है। अगर ये हटेंगे तो उनको मालूम है ईडी सीबीआई सब लग जाएंगे इनके पीछे। तो इन चक्करों में है, क्योंकि अगर ये ईमानदार होते तो इन्हें किसी का डर ना होता। ये गद्दार है, गद्दारों के साथ गद्दार गद्दारी ही करेगा। तो मेरी तरफ से क्लियर है सर, जिसने
इस बिल की हिमायत की वो गद्दार है साहब, देश का गद्दार है साहब। जी सर, मेरे लिए जिसने इस मुल्क की खूबसूरती को तोड़ा, जिस मुल्क की खूबसूरती ये है कि हम ये गंगा जमुना संस्कृति जो है, तो इसको जिसने तोड़ा ना, मेरी नजर में वो गद्दार है साहब। सर लास्ट क्वेश्चन, सर हमारे हिंदुस्तान की अवाम को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं हिंदुस्तान की अवाम को एक ही मेरी अपील है कि भाई आप जग जाओ भाई। इस हुकूमत को अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो हम टूट जाएंगे। वो हिंदू हो मुसलमान हो भाई, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, ये संगी बहुत कम है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस, इनकी जो बैड मार्केटिंग जो कर रहे हैं ये लोग, जिस तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज बनाकर लोगों को भड़काओ, ये प्रोपेगेंडा मूवीज बनाकर जिस तरह से ये हिंदू मुसलमान करा रहे हैं ना, ये देश को तोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। ये मैं कह रहा हूं लोगों को कि आप मुत्तैद हो जाओ, सवाल करने वाले बनो, सवाल करो। आप अपने इलाके के कॉर्पोरेटर से लेकर एमएलए से लेकर एमपी को, तमाम को आपके जो मसाइल है उसके ऊपर सवाल पूछा करो। जब आप सवाल करने वाले बनेंगे ना, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, आपके हुकूक कभी जाएंगे नहीं। हम सवाल करना छोड़ दिए। जब सवाल कोई भी किसी भी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अगर अवाम सवाल करना बंद कर देगी तो उसके ऊपर जो हाफिज होगा वो आके तानाशाह हो जाएगा। जो भी तानाशाह हो जाएगा। जो डेमोक्रेसी क्या है? सवाल करना है। हम तमाम शहरी इस मुल्क के हैं, आपको जितना हक है मुझे भी उतना ही हक है। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुसलमान सब एक बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबके लिए एक ही है, इक्वलिटी की बात करता है। तो हम तमाम को सवाल करना चाहिए। जहां पर भी गलत हो रहा है, खड़े हुए सवाल कीजिए। शुक्रिया।